तो कल तक हमने पाठ की चर्चा करी कि किस प्रकार गिद्धराज जटायु रावण से युद्ध करते हुए गिर पड़े और प्रभु श्री राम का इंतजार करते रहे कि कब मेरे प्रभु राम आएंगे तो मैं उनको बताऊंगा कि जानकी जी का हरण हो गया है। क्योंकि जटायु जी माता सीता को माता नहीं बोलते थे, क्योंकि वो दशरथ जी के मित्र थे। तो इस नाते वो माता सीता को पुत्र वधू की दृष्टि से देखते थे, तो वो सीता जी बोलते हैं जटायु, वो माता सीता नहीं बोलते। तो जटायु ने माता सीता को बचाने के लिए रावण से बहुत युद्ध किया, लेकिन बूढ़ा शरीर कब तक लड़ता, और हार कर रावण ने उनके दोनों पर काट दिए, दोनों पंख काट दिए। जटायु धरती पर गिर पड़े। प्रभु श्री राम के आने का इंतजार करने लगे कि प्रभु श्री राम आएंगे तो मैं उनको बताऊंगा कि सीता जी को रावण हरण करके दक्षिण की तरफ ले गया है। और राम जी आते हैं, गिद्धराज जटायु ने बताते हैं कि रावण ने सीता जी का हरण कर लिया है और उनको लेकर वो दक्षिण की तरफ गया है। तो राम जी कहते हैं कि सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से मत कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंब सहित खुद ही पिताजी के चरणों में गिरकर कहेगा कि मैंने ये अपराध किया है जिसका मुझे श्री राम ने फल देकर यहां भेज दिया है। तो कुटुंब का नाश करने की बात श्री राम ने कही। जब श्री राम ने कहा जटायु से कि हे तात, शरीर को बनाए रखिए, अभी प्राण मत छोड़िए, मैं आपको सही कर दूंगा। तो जटायु जी कहते हैं कि मुख में जिनका नाम आ जाने से महान पापी भी मुक्त हो जाता है, वो तो स्वयं मेरे सामने खड़े हैं। हे नाथ, मुझे अब किस चीज की कमी है? मैं इस देह को रखकर क्या करूंगा? नेत्र में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है, आप तो मेरे धाम को जाएंगे। कि जिनके मन में दूसरे का हित बसता है उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। देखो, व्यक्ति अपने लिए तो करता है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरे के लिए करता हो ना, सदकर्म करता हो, दूसरे की सहायता करता हो, उससे पुण्य मिलते हैं और उसके लिए कुछ भी इस जगत में दुर्लभ नहीं होता है, ऐसा श्री राम कहते हैं। कलयुग में भी यही है कि भैया जितना हो सके दूसरों की सहायता करिए, जैसा बन पड़े, मन से, धन से, तन से, विचार से आप सहायता करिए। चाहे छोटी सहायता करिए, लेकिन सहायता करिए। अपने स्वभाव को बनाइए कि आप हमेशा लोगों की सहायता करते रहें। तो श्री राम जी कहते हैं, हे तात, आप मेरे परम धाम को जाइए, मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, यानी कि आप तो सब कुछ पा चुके हैं। अब गिद्ध दह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। अब जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण कर लिया। जटायु किस रूप में खड़ा है? स्वयं श्री हरि के रूप में खड़ा है। बहुत से दिव्य
अनुपम आभूषण पहन लिए हैं और पीताम्बर धारण कर लिए हैं, यानी पीले रंग के वस्त्र पहन लिए हैं। शरीर किस प्रकार है? जिस प्रकार श्री हरि का, श्री राम जी का शरीर है ना, उसी प्रकार श्याम शरीर है, सुंदर शरीर है। विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसुओं का जल भरकर जटायु जी स्तुति करने लगे। आइए किस प्रकार जटायु जी स्तुति करते हैं बताते हैं। जय राम रूप अनुप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम। नित्य नौमी राम कृपाल बाहु, विशाल भव भय मोचनम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। जटायु जी स्तुति करते हुए कहते हैं, हे राम जी आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के प्रेरक हैं कि आप माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को नित्य नमस्कार करता हूं। बलम प्रमेयम नादिम जम, व्यक्त में कम गोचरम। गोविंद गोपर द्वंद हर, विज्ञान घन धरनी धरम। जय राम मंत्र जपंत संत, अनंत जन मन रंजनम। नित्य नौमी राम अकाम प्रिय, कामादि कल तल गंजनम। श्री राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। हे राम आप परिमित कि आप अपरिमित बल वाले हैं। अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार, एक अगोचर अलक्ष्य, गोविंद वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोकादि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं। तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय, निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों का दलन करने वाले श्री राम जी को नित्य नमस्कार करता हूँ। यही श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक, विरज अज कही गावही। करि ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जहि पावही। सो प्रगट करुणा कंद शोभा, वृंद अंग जग मोहई। मम हृदय पंकज भृंग अंग, अनंग बहु छवि सोहई। मेरे राम
मेरे राम 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 सीताराम 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 राम राम। हे राम, जिनको श्रुतियां निरंजन यानी माया से परे, ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि से अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के ब्रह्मरूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही हैं। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जा जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवासन तत् दास बस त्रिभुवन धनी, मम और बसौ सो समन संस्कृति दासो कीरति पावनी। मेरे राम 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 सीताराम 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 राम। कि जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम भी है और सम भी है, और सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। यहां पर जटायु जी की जो राम स्तुति है समाप्त होती है। आइए आगे का दोहा पढ़ते हैं। अविरल भगति मागी बर, गीत गायऊ हरि धाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर केन्ही राम। अखंड भक्ति का वर मांग कर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री राम जी कहते हैं कि जटायु जी हमारे पिता के मित्र थे, इसलिए जटायु जी हमारे पिता के समान है, हमें इनका अंतिम संस्कार करना चाहिए। और इस प्रकार कहते हुए दया के सागर हमारे रघुनाथ जी ने स्वयं अपने हाथों से जटायु का दाह कर्म सारी क्रियाएं करी, अपने हाथों से करी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, गवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, गवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हो ही विष
विषय अनुरागी, पुनि सीता ही खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। संकुल लता बिटप घन कान, बहु खग मृग तह गज पंचानन, आवत पंथ का बंधन पाता, यही सब कहे साप कह बाता। दुर्वासा मोहि दीनी साप, प्रभु पद पेख मिटा सो पाप। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो, मोहि न सोहाई भ्रम कुल द्रोही। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले हैं, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। राम जी कृपा करने से पहले कारण नहीं खोजते हैं, जो भी उनका शरणागत होता है श्री राम जी उस पर दया करते हैं। गिद्ध जो पक्षी है, पक्षियों में भी उसे अधम पक्षी माना जाता है, मांसाहारी है गिद्ध। और श्री राम ने उसको भी वो दुर्लभ गति दी जिसको योगी जन मांगते रहते हैं। गिद्धराज जटायु को वो गति मिली जो संतों को भी नहीं मिल पाती है, संत भी जिसके लिए तपस्या करते हैं। सुनहु माते लोग अभागी, हरिता जी हो ही विषय अनुरागी। पुनि सीता ही खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। ये कथा सुनाते हुए शिव जी माता पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती, सुनो वो लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों में अनुराग करते हैं, जो सांसारिक वस्तुओं में उलझे रहते हैं, लालच भोग विलास में उलझे रहते हैं, मद मोह मत्सर में उलझे रहते हैं। वो लोग बड़े अभागे हैं क्योंकि वो भगवान के नाम को छोड़कर दुनिया के विषयों में लगे रहते हैं। और फिर दोनों भाई माता सीता को खोजते हुए आगे चल पड़ते हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी श्री जटायु को गति देने के बाद आगे चल पड़ते हैं और जंगल आगे घना होता जा रहा है।